ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। कथा में आज से हम जम्मू द्वीप तथा उनके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भारतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बताएं। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृतांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, कौंज, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थित है। उसके मध्य भाग में सुवर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कणिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकेतु और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी हैं। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है। उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबसे अंत में रंबक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यवर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु के पूर्व मंदारचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्वर पर्वत की स्थित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।